इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे मल्टी कैप फंड्स एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। इनके बीच में कुछ की डिफरेंसेस जानेंगे, साथ ही में कुछ टॉप फंड्स के बारे में भी जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक जैन फ्रॉम द चैनल सिंपली मनी। आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको नाम से जाहिर है, मल्टी कैप फंड्स यानी कि इसके अंदर आपको तीनों कैटेगरीज ऑफ कंपनीज यानी कि लार्ज कैप कंपनीज, आपकी मिड कैप कंपनीज एंड स्मॉल कैप कंपनीज, तीनों का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। लेकिन 2020 से पहले ऐसा हो नहीं रहा था। मोस्ट ऑफ द जो मल्टी कैप फंड्स थे उसके अंदर लार्ज कैप कंपनीज की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। इसी को देखते हुए 2020 के अंदर सेबी ने एक गाइडलाइन निकाला कि एज अ मल्टी कैप फंड उनको कंपल्शन है कि उनको मिनिमम 75% इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना है, जिसके अंदर उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा तीनों कैटेगरीज ऑफ कंपनीज, यानी कि 25% जो है इन्वेस्ट होना चाहिए लार्ज कैप कंपनीज का, 25% मिड कैप कंपनीज में एंड 25% जो रेस्ट है उसको होना चाहिए स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर। तो ये एक बाउंडेशन आ गई हमारे पास मल्टी कैप फंड्स की। तो ऐसा गाइडलाइन आने के बाद काफ़ी फंड मैनेजर्स और फंड हाउसेस के अंदर प्रॉब्लम हुआ, और उन्होंने, क्योंकि उनके जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी वो मोस्टली लार्ज कैप ओरिएंटेड थी, बट तो इसी को देखते हुए सेबी ने उनको एक ऑप्शन दिया कि वो रिक्लासीफाई कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग मल्टी कैप फंड्स को एज अ फ्लेक्सी कैप फंड्स, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी थी एज अ फंड मैनेजर कि वो जो 65% इक्विटी इन्वेस्ट करना है वो किसी भी कैटेगरीज ऑफ कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नाउ वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ फंड्स। वन इज़ जिसके अंदर मल्टी कैप फंड्स हैं 25 ईच, जिसके अंदर वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। रेस्ट 25 वो फंड मैनेजर्स कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। एंड रेस्ट वी हैव अ फ्लेक्सी कैप फंड, जिसके अंदर फंड मैनेजर्स के पास कोई पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है और कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो किस कैटेगरीज ऑफ कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो ये तो हो गया हमारा की व्हाट इज़ मल्टी कैप फंड्स एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो एज एन इन्वेस्टर देखते हैं कुछ और की डिफरेंसेस बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग की मल्टी कैप में करना है या फ्लेक्सी कैप फंड्स में करना है। तो मल्टी कैप फंड्स जैसे नाम से पहले, सबसे पहले तो आपको ट्रू डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। आपको फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर आपको ट्रू डाइवर्सिफिकेशन इसलिए नहीं मिलती क्योंकि फंड मैनेजर्स मोस्टली जो होता है वो फ्लेक्सी कैप के अंदर, अगर आज हम आज भी देखें, मोस्टली उसके अंदर एक्सपोजर जो वो लार्ज कैप कंपनीज का ही मोस्टली रहता है। मल्टी कैप फंड्स के अंदर आपको जो होता है एज अ न्यू इन्वेस्टर अगर आप हैं, अगर आपका कोई एक्सपोजर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स का नहीं है, तो इट गिव्स यू अ गुड ऑप्शन कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स इन कैटेगरीज ऑफ कंपनीज के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट ऐसे अगर आपका रिस्क प्रोफाइल ज़्यादा है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी ज़्यादा है, लेट्स से 10 ईयर्स या 15-20 ईयर्स ज़्यादा है, तो आप रादर देन टेकिंग अ मल्टी कैप फंड यू हैव एन ऑप्शन कि आप एक डेडिकेटेड मिड कैप या स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं, क्योंकि आपको जो रिटर्न्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स के अंदर हैं वो एज़ कम्पेयर टू मल्टी कैप फंड्स एज़ कम्पेरेबल एक्सपेक्टेड है कि आपको ज़्यादा मिले। ट्रू, आपको साथ में ये भी देखना है कि मल्टी कैप फंड्स के अंदर आपको जो रिटर्न्स है लास्ट 1 ईयर के अगर हम रिटर्न्स कंपेयर करते हैं तो आपको लार्ज कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स और लार्ज एंड मिड कैप फंड तीनों को मल्टी कैप फंड्स ने बीट किया है। तो इसका क्या मतलब कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट मल्टी कैप फंड्स के अंदर करनी चाहिए? ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात, क्योंकि पास्ट 1 ईयर रिटर्न्स बहुत ही छोटा हॉराइजन है। एक तो हमें लंबा हॉराइजन देखना चाहिए कभी भी इन्वेस्ट करना है, और सिर्फ पास्ट रिटर्न्स के ऊपर हमें गारंटी नहीं होता है कि फ्यूचर रिटर्न्स में मिलेंगे। क्योंकि मल्टी कैप फंड्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि यू आर गेटिंग अ एक्सपोजर ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। तो जब मार्केट रन होता है, यानी कि जब बुल रैली होती है या मार्केट में रैली होती है, जैसे 2021 वॉज अ गुड ईयर, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ऐसे साल के अंदर आपको जो रिटर्न्स हैं वो भी ज़्यादा मिलेंगे मल्टी कैप फंड्स के अंदर, बिकॉज ऑफ एक हाई एक्सपोजर ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। लेकिन जब मार्केट डाउन है, जब मार्केट एवरेज है, मार्केट बुल मार्केट रन नहीं है, जब बियर मार्केट है, ऐसे मार्केट के अंदर आपके फ्लेक्सी कैप फंड्स या लार्ज कैप फंड्स जो होते हैं वो दे आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बेटर, क्योंकि उसमें ब्लू चिप कंपनीज, ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट में इतना नहीं गिरते हैं बियर मार्केट के टाइम को। यानी कि आपको ट्रू डाइवर्सिफिकेशन तो ज़रूर मिलेगी मल्टी कैप फंड से, लेकिन आपको मल्टी कैप फंड्स के अंदर आपको रिटर्न्स भी आपको तभी एक्सपेक्टेड है ज़्यादा मिलेंगे जब मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी का अगर फैक्टर हम देखते हैं मल्टी कैप फंड्स के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर लार्ज कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स। साथ ही में आपको मल्टी कैप फंड के अंदर आपको तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपको पता है कि आपको लेट्स से कितना आपको एक्सपोजर लेना है मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स का, आपको खुद से आपको आइडिया है। लेकिन अगर आप एज ए इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है कि मैं तो थोड़ा सा पैसिव टाइप का इन्वेस्टर हूँ, मैं रिलाई करूँगा मोस्टली फंड मैनेजर्स की, उसकी प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर,
तो आपको फ्लेक्सी कैप फंड्स विल मोस्ट सूट यू, क्योंकि उसके अंदर जो आपका फंड मैनेजर होता है उसके बाद टोटल फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी कैटेगरीज ऑफ कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेगा मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। तो अगर हम देखें कुछ एक टॉप फंड्स कंपेयर करके देखते हैं इन कैटेगरीज ऑफ फंड्स के अंदर, तो वी हैव कंपेयर्ड वन ईच फंड्स फ्रॉम मल्टी कैप फंड्स एंड वन फ्रॉम द फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो वी हैव टेकन क्वांट एक्टिव फंड फ्रॉम द मल्टी कैप फंड एंड फ्लेक्सी कैप फंड के वी हैव ए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, विच बोथ ऑफ दीज फंड्स जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम AUM साइज से कंपेयर करें तो फ्लेक्सी कैप फंड जो पराग पारिक का है उसका काफ़ी ज़्यादा है, 21,000 से भी ज़्यादा इसका 21,000 करोड़ रुपीज़ का है। अगर हम 3 ईयर एंड 5 ईयर रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं तो क्लियरली इसके अंदर जो मल्टी कैप फंड्स जो क्वांट एक्टिव फंड है वो बीट कर रहा है अभी फ्लेक्सी कैप फंड को। 30% इज़ 3 ईयर रिटर्न एंड 5 ईयर रिटर्न्स के अंदर वी हैव क्लोज टू 21%। अगर हम टॉप 5 होल्डिंग्स देखते हैं तो वी सी दैट कि बोथ हैव अ मोस्टली लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स इन दिस। फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर हम लेट्स से अगर हम पराग पारिक की बात करते हैं तो इट इज़ क्वाइट अ हाई एक्सपोजर इन दी foreign companies also, let's say Alphabet यानी कि Google, we have a Microsoft, Amazon, so these type of companies are also these funds are invested in Indian companies and outside companies. In conclusion अगर हम देखें तो कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो सबसे पहले आपको देखना है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, आपका गोल क्या है। आपको अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तब आपको आपके फंड्स और आपको देखने हैं कि आपको कहाँ पे फिट होते हैं, कौन सा फंड आपके इन सारी चीज़ों को मैटर करने के लिए। तो है वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं, टॉप फंड्स कौन से हैं इन कैटेगरीज ऑफ फंड्स के बारे में। आपके कुछ सजेशंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं आपको इस वीडियो के लिए, तो आप प्लीज़ मेंशन कर सकते हैं, तो हम सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी इंक्लूड करेंगे। So thank you for watching this video and please do like this video if you liked it, and also if you're coming first time, अगर आप first time इस चैनल पे आए हैं तो kindly subscribe this channel for more motivation. Thank you for watching this video. Thanks a lot.